भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे रुकिए बंधु, ऐसा हम नहीं, स्वयं असदुद्दीन ओवैसी अपने बारे में सोचते हैं। इतने सयाने, स्मार्ट और स्वीट हैदराबादी छोकरा आपको कहीं और मिलेगा। इसलिए तो मियां ओवैसी के आजकल भाव बढ़ गए हैं और अब जब हमला हुआ है तो सिंपैथी भी भरपूर मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं शाश्वत सिंह आपको अवगत कराऊंगा उन प्रमुख कारणों से जो ये सिद्ध करेंगे कि आखिर किस लिए असदुद्दीन ओवैसी Z+ सिक्योरिटी से कोसों दूर रहना चाहते हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में कुछ समय पूर्व AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ में कथित तौर पर उस समय फायरिंग की गई थी जब वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। हापुड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा कि गोलीबारी में शामिल 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कई टीमें मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ओवैसी का वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़ गाजियाबाद खंड पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास था जब यह घटना शाम करीब 6 बजे हुई। ओवैसी ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ओवैसी ने हिंदी में ट्वीट किया, कुछ समय पहले मेरी कार पर छिजारसी टोल गेट के पास फायरिंग की गई थी। 4 राउंड फायरिंग की गई। वहां 3-4 लोग थे, वे सभी लोग भाग गए और हथियार वही छोड़ गए। मेरी कार पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी कार में चला गया। हम सब सुरक्षित हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि यूपी चुनाव में अपनी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने यह घटना अपने ही इशारे पर कराई है। जिस प्रकार पहले भी कई बार राजनेता अपने ऊपर हमला कराकर लाइमलाइट लेने का प्रयास करते हैं, ओवैसी को भी उसी का एक दूसरा पहलू बताया गया है। क्योंकि ओवैसी जिस उद्देश्य से यूपी के राजनीति में आए थे, उन्हें उस तरह का रिस्पांस मिलता दिख नहीं रहा है। बता दें कि मुस्लिम मतदाताओं के वोटों का ध्रुवीकरण करने की तीव्र इच्छा के साथ आए असदुद्दीन ओवैसी को राज्य की पहले से स्थापित पार्टियों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिस प्रकार पहले ओम प्रकाश राजभर से ओवैसी चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वो राजभर तो स्वयं अखिलेश यादव के साथ हमजोली हो चले हैं। इस घटना के होने के बाद भारत सरकार ने ओवैसी को जेड सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की, लेकिन बाद में ओवैसी ने खुद केंद्र द्वारा दी गई जेड सुरक्षा को खारिज कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि वह मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन A श्रेणी के नागरिक के रूप में रहना चाहते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने सोमवार को संसद में कहा, ओवैसी पर हमले का फिर से आकलन किया गया है और उन्हें एक बुलेट प्रूफ वाहन और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन मौखिक जानकारी के अनुसार उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया है। मैं उनसे केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। लेकिन अब आपको बताते हैं वो 3 ऐसे कारण जिसके कारण ओवैसी जेड सुरक्षा क्यों नहीं चाहते हैं। प्रथम कारण, ओवैसी पर कोई हमला नहीं हुआ। दरअसल अब ओवैसी के मामले में अब आम जनमानस को शक होने लगी है। ऐसा दरअसल ओवैसी द्वारा दिखाए गए उनकी कार की तस्वीर में कार के सबसे निचले बिंदु पर 2 बुलेट शॉट है। हम कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जब एक हत्यारा अपने लक्ष्य को साधना चाहता है तो वह शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों यानी ऊपरी धड़ को निशाना बनाता है, लेकिन गोलियों के छेद से पता चलता है कि हत्यारों ने उनकी ऊपरी शरीर को निशाना नहीं बनाया था। हत्यारे जानते थे कि ओवैसी राष्ट्रीय मीडिया में शामिल सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं में से एक हैं। उनके प्रति किसी भी तरह की अप्रिय घटना की गहन जांच की जाएगी। यह सब जानते हुए हत्यारों की ओर से अपनी बंदूक पीछे छोड़ना मूर्खता प्रतीत होती है। इस बात की 100% संभावना है कि बंदूकों पर उनकी उंगलियों के निशान जांचकर्ताओं के निपटान में उपलब्ध बायोमेट्रिक्स डेटा के ढेर से मेल खाएंगे। बंदूक लेकर न भागने के लिए आपको मूर्ख बनना होगा। सच कहूं तो यह जानबूझकर किया अथवा कराया गया लगता है। इस नाटकीय घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि ओवैसी पर कोई हमला हुआ ही नहीं है। द्वितीय कारण, खुद पर एक और हमला करवा सकते हैं ओवैसी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रीय नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। उनका चुनावी आधार हैदराबाद के अलावा अब महाराष्ट्र और बिहार के साथ दूसरे राज्यों में भी फैल गया है। पिछले साल हुए बंगाल चुनाव में मुसलमानों द्वारा दरकिनार होने के बाद ओवैसी अब अपने ऊपर हमला का मुद्दा उछालकर मुसलमानों को भावुक और दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, ताकि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमानों का वोट पूरी तरह से अपने पाले में ला सके। ओवैसी यह समझ चुके हैं कि मुसलमानों को रिझाना है तो इस तरह के सियासी चाल चलने होंगे, जो अब उन्होंने हमले के मुद्दे को देशव्यापी मुद्दा बनाकर अपनी चाल भी चल दी है। अब ऐसा पूरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय ओवैसी खुद पर फिर से ऐसा ही नाटकीय हमला करवा सकते हैं। मुसलमान वोट का जो सवाल है। तृतीय कारण, ओवैसी जेड सुरक्षा को खारिज कर अधिक से अधिक मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ओवैसी ने अब अपने आप को महान साबित करने के लिए स्वांग रचाना शुरू कर दिया है। किसी मजे हुए फिल्मी अभिनेता की तरह उन्होंने कहा है कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं चुप नहीं रहने वाला,
मुझ पर गोली चलाने वालों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन आप उनके खिलाफ यूएपीए लागू करें। मैं जीना चाहता हूं, बोलो। मुझे जीने के लिए आवाज उठानी है। गरीब सुरक्षित रहेंगे तभी मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर संविधान गरीबों, कमजोरों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। मुझे पता है कि हम में से प्रत्येक के लिए मृत्यु होगी। इन सब बातों से वो देश के मुसलमानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि ताकि लोगों को यह संदेश जाए कि ओवैसी मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात से वो मुसलमान का सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से ओवैसी देश में मुसलमानों के हितैषी बनकर उभरे हैं। जिस तरह उनकी पार्टी हर एक राज्य में चुनाव लड़ रही है, उससे यह साफ पता चलता है कि अब वो मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे राजनीतिक नाटक हो या फिर कथाकथित खुद पर हमला। पर ओवैसी जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है।